This is the second part of the portrait of a lady. The chapter was started in my last video, and this is the rest part of it that I am going to teach you. The portrait of a lady, खुशवंत सिंह जी ने इसको लिखा है। और हमने पढ़ा था कि दादी माँ, उन्होंने अपने दादी माँ का वर्णन किया कि उनकी दादी माँ काफ़ी बूढ़ी थी, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थीं, वो कैसे चलती थी, है ना, उनके आपस में कैसे अच्छे रिलेशन थे, वो सब हमने पढ़ा था। और वो गांव में रहता था दादी माँ के साथ में जब वो बच्चे थे लेखक। और जब वो उनके माता पिता शहर में सेट हो गए, उनको बुला लिया गया वहाँ पे। अब दादी माँ के साथ उनका ज़्यादा उठना बैठना नहीं हो पाता था, है ना। उनको जब यूनिवर्सिटी में गए तो बाद में उनको अलग कमरा दे दिया गया था। और शहर की पढ़ाई से दादी माँ को ज़्यादा सरोकार भी नहीं था, क्योंकि उनको वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, है ना। वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस तरह से हमने पढ़ा था। अब मैं आगे चलता हूँ। तो हमने पढ़ा था कि जब उनको अलग कमरा दे दिया जाता लेखक को यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में, अब उनकी दोस्ती टूट गई थी दादी पोते की। अब वो कैसे आगे, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, व्हेन जब आई यानी मैंने डिसाइडेड निश्चय किया टू गो जाने का अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, अब्रॉड मीन्स फॉरेन, विदेश जाने का निश्चय किया फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। तो आई वॉज श्योर, मैं श्योर था, मैं इस बात से निश्चित था कि माई ग्रांड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ अपसेट होगी, मेरी दादी माँ परेशान होगी मेरे फैसले पर। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए अलग रहना था, बाहर रहना था। एट हर एज एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, कोई भी आदमी नहीं कह सकता था, उनकी उम्र में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो इतने दिन जी पाएंगी या मुझे जाने की इजाज़त दे देंगी, इस तरह से। बट माई ग्रांड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ऐसा कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो यहाँ तक कि सेंटिमेंटल नहीं थी, इतनी भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। शी केम टू लीव मी, वो आई मुझे छोड़ने के लिए, रेलवे स्टेशन पे आई, बट लेकिन डिड नॉट टॉक, उन्होंने बात नहीं की और ना ही दिखाया कोई भी इमोशन, नहीं कोई भावना, कोई भावुकता नहीं दिखाई, कुछ भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं थी। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उनके होंठ जो थे मूड यानी हिल रहे थे इन प्रेयर, प्रार्थना में, उनकी प्रार्थना भी जारी थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग खोया हुआ था प्रेयर के अंदर, प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर वर बिजी, उनकी उंगलियां जो थीं वो व्यस्त थीं। किस में व्यस्त थी? टेलिंग, फेरते हुए द बीड्स, मनकों को, ऑफ हर रोजरी, अपनी माला के। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप से उन्होंने चूम लिया मेरे फोरहेड यानी माथे को चूम लिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला गया वहाँ से, आई कैरीज द, जाने लगा तो आई कैरीज द मोस्ट इम्प्रिंट एज पर हैव द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। मैंने उनके पैर छू लिए, है ना, ये सोच के कि शायद ये हमारा आखिरी फिजिकल कांटेक्ट होगा, आखिरी बार शायद मैं अपनी दादी माँ के पैर छू रहा हूँ, ये सोचा मैंने। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद में, आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 साल के बाद में मैं वापस घर पे लौटा और वॉज मेट बाई हर, उनसे मिला, मेरी मुलाकात उनसे हुई एट द स्टेशन, स्टेशन पे हुई। शी डिड नॉट टुक ए डेड ओल्डर, शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी कोई वर्ड्स नहीं थे कहने को, कोई शब्द नहीं थे कहने को। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म, और जब उन्होंने मेरे को अपने बाहों में लिया, मुझे अपने बाहों में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, उनकी रिसाइटिंग प्रेयर्स नहीं, उनकी बड़बड़ाती प्रार्थना को, उनके पाठ जो चल रहा था, जिस मंत्रोच्चारण वो कर रही थी उनको मैं सुन रहा था, उनकी प्रार्थना को सुन रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे अराइवल के यानी मेरे आगमन के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पेरोज, उनके हैप्पीएस्ट मोमेंट यानी खुशनुमा पल जो थे वो उनकी चिड़ियाओं के साथ ही थे। हमने पढ़ा था चिड़ियाओं को दाना खिलाती थी, वो दोपहर को रोटी के टुकड़े तोड़ के देती थी। whom she fed longer, जिनको उसने लंबे समय तक दादी माँ ने खाना खिलाया। एंड विद फ्रिवोलस रेब्यूक्स, और थोड़ी हल्की सी डांट फटकार के साथ, प्यार भरी डांट फटकार के साथ उनको वो खाना खिलाती रही। इन द इवनिंग, शाम के समय, दोपहर के बाद में, एक केम चेंज ओवर हर, एक बदलाव उनके अंदर आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की दादी माँ ने। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया, ढोलकी ली, एंड स्टार्टेड टू सिंग, गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स द थम्प्ड, कई घंटों तक उसने
थपथपाती रही द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डेलिबरेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर। वो थपथपाती रही उस चमड़े की ढोलकी को जो कि टूटा फूटा ढोल था, डिलेपिटेटेड यानी टूटा फूटा ड्रम, पुराना ढोलकी जो थी उसको थपथपाती रही और सैंग गाती रही द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। योद्धा के घर आने पर, योद्धा यानी यहाँ पे लेखक स्वयं अपने आप के लिए कहते हैं, पढ़ के आए थे बाहर से वो, तो उनके आगमन पे उन्होंने मंगल गीत गाए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टनिंग। हमको उनको रोकना पड़ा, है ना, किसके लिए कि ओवर स्टनिंग नहीं हो जाए, थकान नहीं हो जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ऐसा पहला वो मौका था जब मैंने जाना कि शी डिड नॉट प्रे, आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, नहीं तो वो कभी प्रार्थना टालती नहीं थी अपनी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फेवर, ये एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमको बताया दैट इट वुड गो, ये चला जाएगा। क्या चला जाएगा? बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी दादी माँ जो थी वो कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उसने हमको बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत अब निकट था, पास आ गया था। शी सेड दैट, उसने बताया कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, कि केवल कुछ घंटे पहले की बात है, बिफोर शी क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के आखिरी अध्याय के ख़त्म होने के कुछ घंटे पहले ही शी हैड कमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी, है ना, मंगल गीत गाने के लिए उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उसने ये भी कहा दादी माँ ने कि अब वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने जा रही है, व्यर्थ नहीं करने जा रही है। किसके लिए? टॉकिंग टू अस, बात करते हुए हम लोगों से, इसलिए वो प्रार्थना करेगी। दादी माँ ने ये कह दिया। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध किया, हमने उनके दादी माँ की बात का विरोध किया कि नहीं दादी माँ हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुल इन बेड प्रेइंग, वो लेटी रही शांति से बेड में ही प्रार्थना करते हुए। एंड टेलिंग हर बीट्स, अपनी माला को फेरते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम सस्पेक्ट कर पाते, संदेह कर पाते, हमको शक होता, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होंठ जो थे वो रुक गए, मूविंग, हिलने से। एंड द रोजरी, वो माला जो थी, फेल फ्रॉम, गिर गई, कहाँ से? हर लाइफलेस फिंगर, उनके निर्जीव उंगलियों से माला छूट के नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीसफुल एंड शांतिनुमा पीलापन जो था फैल गया उनके चेहरे पर। एंड वी न्यू, हम जान गए थे, दैट शी वॉज डेड, कि वो नहीं रही थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको बेड से उठाया दादी माँ को। एज इज़ कस्टमरी, जैसे कि हमारी कस्टमरी है, परंपरा है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उनको ज़मीन पे लेटा दिया। एंड कवर हर विद ए रेड शाउट, एक लाल रंग के शाउट से उनको ढक दिया, है ना। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर होम हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल्स, कुछ ही घंटों के रोने धोने के बाद, मॉर्निंग यानी रोने धोने के बाद में हमने छोड़ दिया, दादी माँ को छोड़ दिया अकेला, टू मेक, बनाने के लिए, करने के लिए, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, फॉर हर फ्यूनरल यानी उनके अंतिम संस्कार की, दादी माँ के अंतिम संस्कार की। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी बना के, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उनको हम क्रीमेशन के लिए ले जा सके, है ना। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्य अस्त होने की ओर था और एक लाल रंग की लालिमा जो थी बरामदे में, उनके कमरे में फैल रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे आंगन में रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in a red shroud, जहाँ पे उनकी बॉडी रखी हुई थी, लाल रंग के शाउट से उनको ढका गया था। Thousands of sparrows sat scattered on the floor, वहाँ पे हजारों की संख्या में चिड़ियाएँ जो थी फैली बिखरी पड़ी थी, बैठी हुई थी। There was no chirping, वहाँ पे कोई चर्पिंग नहीं थी, चहचहाटी आवाज़ नहीं आ रही थी। We felt sorry for the birds, हम बड़े ही खेत था हमारे मन में उन पक्षियों के लिए। एंड माई मदर फेज सम ब्रेड फॉर दैम, मेरी माँ जो थी उन्होंने दादी माँ के उन पक्षियों के लिए, उन चिड़ियाओं के लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े तोड़े, कुछ रोटियां लेके आई, रोटियां लेके आई। शी ब्रॉक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, और उन्होंने तोड़ा इनको छोटे छोटे क्रम्स में, टुकड़ों में तोड़ा रोटियों को। द वे, उसी अंदाज से जैसे कि मेरी दादी माँ यूज टू किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम,
और उनको डाल दिया उन चिड़ियाओं के सामने। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो चिड़ियाओं ने टुक यानी दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, टुक यानी दिया, नो नोटिस कोई ध्यान नहीं लिया, कोई ध्यान नहीं दिया उन रोटियों के टुकड़ों पर। और वैन वी कैरिड, जब हम ले गए थे, माई मदर्स कॉप्स ऑफ ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ सॉरी मेरी दादी माँ की जब हम अंतिम संस्कार उनको ले जाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे सब चिड़ियाँ जो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह सफाई कर्मी ने उन सब ब्रेड के क्रम्स के टुकड़ों को डस्टबिन के अंदर डाल दिया। और इसके साथ में ही कहानी का समापन होता है। तो इस प्रकार से लेखक ने बड़े सुंदर शब्दों में अपनी दादी माँ के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया है कि किस प्रकार से दादी माँ उनका बचपन में ख्याल रखती थी, किस प्रकार से बड़े होने पर उनके रिश्ते जो थे थोड़ा अलग थलग हो गए, उनको अलग होना पड़ा। कैसे दादी माँ ने जब वो विदेश से लौट के आए तो उन्होंने अपनी खुशी जताई, है ना, दादी माँ की प्रार्थना नहीं छोड़ती थी। इस प्रकार से दादी का कैसा कैरेक्टर है, वो एक धार्मिक रिलीजियस लेडी थी। तो इस प्रकार से हमने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है, मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करिएगा और पढ़ते रहिएगा। आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं अजय सिंह आपसे विदा लेता हूँ।